Hello everyone, this is Mona Lisa. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about all the in-text questions of light reflection and refraction of your NCERT textbook. So let's start the questions given in page number 168. The first question is, define the principal focus of a concave mirror. बच्चों concave mirror का principal focus define करने के लिए दिया है. उसके लिए पहले हम concave mirror draw कर लेते हैं. This is our concave mirror. एंड ये जो सरफेस है दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर एंड दिस इज द पेंटेड साइड. इट मीन्स जो मिरर का बैक साइड को पेंट किया जाता है सिल्वर कोटिंग से, और यू कैन से दैट दिस इज द कोटिंग साइड, राइट. तो कॉन्केव मिरर का हमें पता है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर. आप बोल सकते हो स्फेरिकल मिरर. एंड सी पी क्या है, सी पी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट. अगर पैरेलल लाइंस हमारे आते हैं कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी से, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, मिरर सरफेस में रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पर जाएंगे, वो रिफ्लेक्टेड रेज दे ऑल विल मीट एट ए पॉइंट, है ना. वो जहाँ पर मीट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल फोकस. सो दिस इज आर प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर जो हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. एंड ये जो सी पी क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड एफ क्या हो गया हमारा, बिल्कुल रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो गया. एंड एफ पी का जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ. सो सी पी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ क्या है बच्चों, हमारा प्रिंसिपल फोकस है. एंड पी एफ का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द डबल ऑफ द फोकल लेंथ, और यू कैन से हियर दैट एफ इज द r/2. इट मीन्स फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेडियस का हाफ हो जाएगा. ये ऑलरेडी हम पहले प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, यू कैन गो थ्रू दैट. सो ये जो हमारे प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है कॉन्केव मिरर का, उसको हम लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे. The definition says that the principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror. ये एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ पर सारे पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 cm. स्फेरिकल मिरर का radius of curvature it means r दे दिया है 20 cm, right. What is its focal length, हमें focal length find out करना होगा. Just before we have discussed कि focal length क्या है, it is the half of the radius, right. So just we'll put the formula here, f is equal to r/2. that is the relation between focal length and radius of curvature. it means focal length क्या हो जाएगा, radius of curvature का बिल्कुल हाफ हो जाएगा. और you can say radius of curvature क्या हो जाएगा, it is the double of our focal length. this is the relation between radius of curvature and focal length in spherical mirror. just put the values here. values हमारा क्या हो जाएगा, r कितना दिया है 20 cm divided by 2. So the focal length will be 10 cm. This is the answer of question number 2. Come to the question number 3. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. बच्चों हमने स्पेरिकल मिरर के 8 केसेस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, राइट. तो उसमें से 6 केसेस किसके थे, कॉन्केव मिरर के 6 केसेस थे एंड कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे. एंड ये जो कॉन्वेक्स मिरर का जो 2 केसेस था उसमें इरेक्ट इमेज तो बनते थे बट साइज ऑफ द इमेज क्या था हमारा, डिमिनिस्ड था. क्या था, डिमिनिस्ड था. बट कॉन्केव मिरर का जो 6 केसेस हमने पढ़ा हुआ था उसमें हमने एक केस पढ़ा था वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का, एंड दैट इज ऑल्सो इनलार्ज इमेज. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द आंसर विल बी कॉन्केव मिरर, है ना. द आंसर विल बी कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर के केस में ही हमें इरेक्ट इमेज भी मिलेगा एज वेल एज एनलार्ज इमेज भी मिलेगा ऑब्जेक्ट का, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 says that why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles. हम क्यों कॉन्वेक्स मिरर को एज ए रियर व्यू इमेज प्रेफर करते हैं, कॉन्केव मिरर को नहीं, क्योंकि हमें पता है जस्ट बिफोर यू हैव डिस्कस्ड कि कॉन्वेक्स मिरर जो है बच्चों ये डिमिनिस्ड इमेज प्रोवाइड करता है एज वेल एज इरेक्ट इमेज भी प्रोवाइड करेगा, है ना. तो इरेक्ट इमेज प्रोवाइड करने की वजह से वो क्या होगा, हमें जो पीछे जो भी हमारे पास व्हीकल्स आ रही होंगी हमारे व्हीकल्स के पीछे सारे के सारे हमें सीधी नजर आएंगी, उल्टी नहीं. एंड डिमिनिस्ड होने की वजह से वी कैन सी द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, हम काफ़ी
वाइड एरिया तक देख सकते हैं कि कितने ट्रैफिक हैं, ट्रैफिक कितना बिजी है, नहीं है, ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को ही ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर में हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी दिखाई देंगे एंड इमेज कॉन्केव मिरर में एनलार्ज इमेज भी दिखाई देंगी। सो एनलार्ज इमेज होने की वजह से हम एक व्हीकल्स के पीछे, अगर एक व्हीकल हमें काफ़ी एनलार्ज दिखाई देगा तो उसके पीछे और कितने सारे व्हीकल्स हम नहीं देख पाएंगे, एज वेल एज ये हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमें सारे के सारे व्हीकल्स जो हैं वो उल्टी दिखाई देंगी, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी प्रिफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर, तो हम उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज। कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज प्रोवाइड करेगा बच्चों। इरेक्ट का मतलब क्या है, राइट साइड अप, बिल्कुल सीधी इमेज हमें दिखाई देंगी, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट विच गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। ये काफ़ी डिमिनिश्ड और स्मॉलर इमेज प्रोवाइड करने की वजह से हमें काफ़ी वाइडर फील्ड ऑफ एरिया नज़र आएगा और हम इजीली हमारे ट्रैफिक को देख पाएंगे। जो हमारे पीछे की तरफ ट्रैफिक रहेगा वो इजीली हमें विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. Next, we will discuss the in-text questions given in page number 171. The first question is, find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 cm. पहले तो हमें convex mirror दिया है and उसका radius of curvature दे दिया है 32 cm. So just will write here radius दे दिया है 32 cm and what we have to find out here, find the focal length of a convex mirror, right. तो focal length हमें find out करना है and just previous questions में हमने क्या डिस्कशन किया था बच्चों, focal length क्या है, what is the relation between radius of curvature and focal length, it is nothing but focal length is the half of the radius of curvature, right. then just put the values here, r हमारा दे दिया है 32 divided by 2. So the answer will be 16 cm and ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आया है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है बच्चों, द साइन विल बी पॉजिटिव हियर, राइट. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? पहले तो हमें क्या दिया है, कॉन्केव मिरर दे दिया है एंड 3 times मैग्नीफाइड और एनलार्ज इमेज ये प्रोड्यूस करता है. इट मीन्स मैग्निफिकेशन वी हैव गिवन ऑलरेडी, दैट इज 3 times मैग्नीफाइड इमेज, राइट. देन कौन सा इमेज ये प्रोड्यूस करता है, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है. याद करो बच्चों, हमने स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन में क्या पढ़ा था, इफ मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव then the image is virtual and erect, and if magnification is negative the image will be real and inverted. तो यहाँ पर real image produce करता है, it means the sign will be negative here, right. then और क्या given है, object is placed at 10 cm in front of it. तो हमें object distance दे दिया है कितना, 10 cm and ये हमारा जैसे concave mirror हो गया, right. this is the reflecting surface and this is the back side of the mirror. तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल. वेयर इज ऑब्जेक्ट लोकेटेड इन मिरर्स और लेंस, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर और लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, राइट. इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट को नेगेटिव साइन में लिया जाता है, वेदर इट इज इन केस ऑफ मिरर और वेदर इट इज इन केस ऑफ लेंस. देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें इमेज कहाँ पर लोकेटेड है ये फाइंड आउट करना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट. इट्स वेरी सिंपल. स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है याद करो, इट इज -v अपन में u. सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन हमारे पास 3 दे दिया है, इज इक्वल टू -v वी हैव टू फाइंड आउट एंड u दे दिया है -10. तो यहाँ पर माइनस एंड माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो v कितना हो जाएगा, इट्स -30, ठीक है. तो इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, 30 cm फ्रॉम द मिरर एंड माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, कौन से साइड में इमेज हमारा लोकेटेड होगा, कहाँ पर प्रेजेंट होगा. इट मीन्स इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. कहाँ पर प्रेजेंट होगा,
लेफ्ट साइड, जो साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है वही साइड में हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा एंड 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। कहाँ से? मिरर से और पोल से, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली।